संबंध। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले 5वें श्लोक में अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वां वेत्थ परं तप। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब को मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। व्याख्या। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपा कर नहीं रख सकता, इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। इस पर एक टिप्पणी है। संत महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते, परंतु निम्नलिखित 3 अवसरों पर वे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। पहला, जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाए और उसमें उन्हें संत महात्माओं को जानने की उत्कट अभिलाषा हो। दूसरा, जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो। तीसरा, जब संत महात्मा का अपना कहलाने वाला शरीर छूट रहा हो। दूसरे और तीसरे अवसर पर संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं, जिसमें उतनी अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह उन संत महात्मा का हृदय से आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है। गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावहि आरत अधिकारी जन पावनि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है। इसका वर्णन आगे 6ठे श्लोक में करेंगे। और तेरा जीव का जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें और 13वें अध्याय के 21वें एवं 26वें श्लोक में करेंगे। तात्पर्य यह कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं भगवान और तू तथा ये राजा लोग जीव पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। सान्यहं वेद सर्वाणि। संसार में ऐसे ज्योतिष्मय जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष विज्ञान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं।
इसके विपरीत भगवान युक्त योगी को अलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सब को जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधक को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। हम कैसे ही क्यों न हों, पर हैं भगवान के ज्ञान में। नात्वम वेत्था परंतप। जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण, महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था। इसीलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग और सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता, आपत्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख, आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। संसार, क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है। अतः इसमें अभाव, कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य विभोष सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान, क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, यह ज्ञान नहीं होता।